जय हिंद स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने संयोजकता का परिभाषा देखा था और हमने बताया था कि अगली वीडियो में आपको संयोजकता कैसे निकाला जाता है ये मैं बताऊंगा। तो चलिए संयोजकता कैसे निकालते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 20 तक भी अगर याद करते हैं तो क्लास 10 तक आपको इतना में काम चल जाएगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला या ट्रिक कहिए क्या होता है कि तत्वों के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 तक तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। 4 वाले केस में ये साझा करता है। इसके बारे में मैं आगे कभी वीडियो बना के बता दूंगा कि त्याग कैसे करते हैं, ग्रहण कैसे करते हैं, साझा कैसे करते हैं। यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इसके लिए 8 में से हम लोग क्या करते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चूंकि अपवाद है तो इसको ये प्लस और माइनस दोनों 1 दिखाता है। हीलियम जो है इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस है तो ये 0 हो गया हीलियम का। लिथियम जो है आपका, तो लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये +1 हो जाएगा। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये +2 हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन के बाहरी कक्षा में जो है 3 इलेक्ट्रॉन तो ये +3 हो जाएगा। कार्बन बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा, इसका केस अलग है। चलिए नाइट्रोजन है, अब 5 आ गया तो 5 के लिए हमने क्या बताया है कि 8 में से जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम करेंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5 घटा दिए तो 3 बचा। अब ये माइनस में आता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। फ्लोरीन जो है ये आपको 8 में से हम 7 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस जो है आप मैथमेटिक्स का माइनस प्लस ना समझेंगे, ये माइनस प्लस कुछ इंडिकेशन है कि माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। ये मैथमेटिक्स वाला नहीं है। चलिए आगे देखिए, नियॉन है तो अक्रिय गैस तो इसका 0 हो जाएगा। फिर सोडियम है तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 हो गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो +2 हो गया। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो +3 हो गया। सिलिकॉन का 4। अब देखिए फास्फोरस बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो 3 आ गया। फिर सल्फर, तो सल्फर क्या है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, क्या हो गया, -2 हो गया। क्लोरीन है, फिर बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। आर्गन अक्रिय गैस 0। पोटेशियम, अब पोटेशियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 8 8 1 हो जाता है तो इसलिए क्या हो गया हमारा +1 हो जाएगा। और कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि +2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें जो केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सरफराज क्लासेस के नाम से मेरा आईडी है, उसको आप फॉलो करें। आपको कुछ भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप हमें मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान दे सकूं। शुक्रिया, जय हिंद।